तो भाई बड़े दिन हो गए ऐसे वन ऑन वन नहीं हुई। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कुछ चीज़ें, ठीक है। मैंने सोचा ही कैमरा ऑन करूँगा और बकवास करनी स्टार्ट कर दूँगा। तो भाई हुआ ये कि ये आई थिंक साल स्टार्ट हो चुका है, हाँ साल स्टार्ट हो चुका है। और जब मैं व्लॉग कर रहा हूँ और भाई 1 साल होने वाला है मेरे को व्लॉग करते हुए। और मेरा एम तो था 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचने का, बट अभी हम 290 लोगों पे हैं, 293 टू बी स्पेसिफिक। और बीच बीच में थोड़ी मोटिवेशन चली भी जाती है क्योंकि बहुत स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी। और जब तुम एकदम उसको वो बना के, मतलब समझ रहे हो कि जब तुम कुछ साइड में स्टार्ट करते हो ना, वो एकदम से मेन फोकस में नहीं आता, वो धीरे धीरे आता है। और मेरे लिए आता है जाता रहता है। तो मतलब कंसिस्टेंसी जो है ना, वो ऐसी नहीं होती कि तुमने आज एक वीडियो स्टार्ट करा और लगातार, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वो वाला पोस्ट देखा होगा किसी ने जिसमें दिखाते हैं कि कंसिस्टेंसी इज़ नॉट दिस, कंसिस्टेंसी इज समटाइम्स दिस, ऐसे ऊपर नीचे, बट वो कॉन्टीन्यूस रहना चाहिए। तो मेरी भी जो कंसिस्टेंसी है वो कुछ वैसी ही चली है जब से मैंने ये यूट्यूब का जो भी है ये चैनल स्टार्ट करा। अलग अलग चीज़ें ट्राई करना, अलग अलग मतलब कुछ कुछ ट्राई करना। और बट एंड में ना मेरे को लगता है कि व्लॉग ही ऐसी जगह है जहाँ पे मैं एकदम खुल के बात कर सकता हूँ। और मतलब ऐसी ये पर्सनालिटी ना हर किसी के आगे नहीं निकलती, बट अभी है ना कैमरे के आगे निकलनी शुरू हो गई है। तो हाँ, 1 साल काफ़ी ऊपर नीचे था। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने अपना 100% दिया। आई एम येट टू, और आई वॉन्ट टू, ये सबसे बड़ी चीज़ है। चीज़ें लाइफ में जब चल रही होती है ना, तो बड़ा डिफ़िकल्ट सा हो जाता है कुछ और भी साइड में करना। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता, वो डेफिनेटली हो सकता है। बट यार मेंटल स्टेट जो है ना भाई, अब जाके पता चलता है। जो बचपन में तो लगता था कि सब मतलब लाइफ एकदम सॉर्टेड हो, जैसे ही पैसे आने स्टार्ट हो जाते हैं लाइफ एकदम सॉर्ट हो जाती है, तुम कुछ भी ले सकते हो। बट ऐसा नहीं होता भाई, बहुत चीज़ें होती हैं इधर उधर की, फैमिली रिलेशनशिप ये वो भाई, बहुत टेंशनें होती हैं। बट सारी बात ही यही है कि उन टेंशनों के बीच में भी अगर तुम अपना छोटा मोटा सुख या खुशी कहीं ढूंढ लेते हो, तो उसी से लाइफ बढ़िया रहती है। और भाई टाइम टू टाइम मेरे अंदर ये वेव आती है जहाँ पे बहुत ही मैं उस स्टेट में पहुँच जाता हूँ। और आई थिंक वो धीरे धीरे वापस आ रही है। बीच में व्लॉगिंग ना बिल्कुल ही ऐसे, सिंगापुर हुआ, बहन की शादी हुआ, वो काफ़ी इवेंट्स आए तो फिर से वो तेज़ हो गई। बट सिंगापुर से आने के बाद थोड़ा सा स्लो हो गया था। बट आई एम ट्राइंग कि भाई मैं वापस इस चीज़ में आऊँ, मतलब वापस कभी ऐसे आई डिडंट लीव ओनली, कभी ऐसे निकला नहीं था इस चीज़ से, वो चल रहा होता था दिमाग के, दिमाग में यहाँ पे जो चीज़ होती है सबकॉन्शियस बोल सकते हो उसको तुम। बट हाँ यार, तो कंसिस्टेंसी थोड़ी ऊपर नीचे रही है, बट वी आर बैक इन फॉर्म। और पूरा अब इस साल तो कुछ करने की कोशिश करनी है। लास्ट टाइम थोड़ा कम था, इस साल और ज़्यादा करनी है। अगर तब भी नहीं हुए अगले साल और ज़्यादा करनी है। तो कुछ करते रहना है ताकि ये ना रहे कि सारा ट्राई भी नहीं किया। ट्राई तो करते हैं, ठीक है। और भाई लाइफ मैं पिछले साल पे थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करना चाहूँगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो भाई जिसको लग रहा है बोर वो रख सकता है। तो भाई रिफ्लेक्शन जो होती है वो ये है कि पिछले साल को देखते हैं कैसे स्टार्ट हुआ था, सोचता हूँ मैं थोड़ा उस बारे में। स्टार्टिंग के जो कुछ महीने थे वो काफ़ी केओटिक थे, मेंटली बहुत ऊपर नीचे था। और व्लॉगिंग एक चीज़ थी जो मेरा बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो, कि माइंड उससे डाइवर्ट करती थी और थोड़ा सा ब्राइटर साइड को देखने पे फोर्स करती थी मेरे को। और फोर्स वो गुड फोर्स। फिर धीरे धीरे मिड जो था, मिड ईयर, वो थोड़ा सा सैडनेस में निकला। यार होती हैं तो अब मैं क्या बोलूँ यार भाई। तो चलो आज हम बात कर ही लेते हैं इस बारे में। तो भाई इस साल के स्टार्टिंग में थोड़ा सा रिलेशनशिप इशू चल रहे थे। और उसके बाद फिर एक ऐसा स्टेज भी आया जहाँ पे ब्रेकअप हो गया। बहुत सारी चीज़ें थी अलग अलग। और मेरे को लगता है ये हमेशा एक गलती एक बंदे की नहीं होती, और दोनों की होती है। कुछ ना कुछ लैक कर रहा होता है रिलेशनशिप में, तभी वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। और मेरे को तो ये लगता है कि एक टाइम के बाद अगर वो चीज़ नहीं होल्ड कर पा रहे ना, तो उसको जाने देना चाहिए। ज़्यादा फोर्स करके लाइफ में रखना ही चाहिए, क्योंकि भाई तुम भी परेशान हो, सामने वाला भी परेशान है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता उस चीज़ का। थोड़ा सा ज्ञान वाले मोड में चला जाता हूँ, क्योंकि भाई अभी बहुत ज़्यादा अलग फील होता है, क्योंकि वहाँ से मूव ऑन करके
और समझ रहे हो उस जोन से निकल के, वो पेन वो हर्ट तो रहता ही है यार, वो काफ़ी टाइम तक रहता है, बट जो जोन होता है ना, वो जोन अगर चेंज हो जाए, और वो जोन सिर्फ तुम अकेले नहीं करते, लाइफ में तुम्हारे कुछ लोग भी आते हैं, दोस्त होते हैं, तो उन सब का रिजल्ट होता है ये। तो हमेशा ग्रेटफुल रहो कि तुम्हारे पास अगर कुछ लोग हैं तो। और तो हम मिड ईयर की बात कर रहे थे, मिड ईयर थोड़ा सैडनेस में निकला, वो इस वजह से था क्योंकि आई वॉज गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप, और सीरियस था, और ठीक है जो भी चीज़ें थी हो गई, अब ख़त्म। फिर साल के एंड में कुछ और बहुत अच्छी चीज़ें हुई, इंटरनेशनल ट्रिप हुई, किसी, समझ रहे हो कि कुछ ऐसे लोग भी मिले जिनसे भाई एकदम ही एनर्जी मतलब मैच कर गई, कनेक्शन बढ़िया था, तो काफ़ी इजी हो जाता है उन उन सब चीज़ों से भी। और उसके बाद सिंगापुर ट्रिप हो गई, बहन की शादी हो गई, गोवा हो गया, तो भाई काफ़ी कुछ हुआ। तो और सबसे बड़ी बात, मैं यार व्लॉगिंग को इतना टाइम कंटिन्यू रख पाया भाई। मैं अपने आप को जज तो बहुत ज़्यादा कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को चाहिए होता है हमेशा परफेक्शन, अगर एक चीज़ स्टार्ट करी तो गांड फाड़ के उसको करते रहो करते रहो करते रहो। बट अब मैं समझता हूँ कि वो चीज़ कभी कभी क्यों नहीं हो पाती, एंड इट्स फाइन यार, ठीक है। एज लॉन्ग एज तुम कोशिश कर रहे हो ना, तो सब बढ़िया है, ठीक है। अब मैं ये वीडियो बनाने तो आया था कि पिछला व्लॉग एंड करूँगा, बट आई थिंक ये सेपरेट वीडियो ही बन गई है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, उसका व्लॉग मैं उसका एंड मैं अलग से कर देता हूँ अभी। तो अभी थोड़ी बात कर रहे तो बात कर ही लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अब क्या है, अब भाई ये कुछ यही बातें तुम्हारे साथ शेयर करनी थी। और भाई मैं एक चीज़ बोलूँगा, अगर कोई चीज़ है जो तुम्हें परेशान कर रही है ना लाइफ में, तो उसके बारे में कुछ कर लो। ऐसे बैठ के देखते मत रहो कि भाई टाइम होएगा वो बंदा समझ जाएगा या तुम समझ जाओगे, या अगर वो स्ट्रेस पेरेंट्स के साथ है या कब कहीं भी है, बात करने की कोशिश करो। और भाई बात करने से बहुत चीज़ें सॉर्ट हो जाती है, और अगर नहीं हो रही है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, उससे बाहर निकल जाओ, कोई सीन नहीं है, होता है हर्ट होता है। बट मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, मैं जो इंसान हूँ ना ये आज के टाइम पे भाई, मैं तो मतलब अगर कभी मेरा ब्रेकअप होता था ना, मेरे को भाई बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता था, मतलब रोना धोना ये वो भाई बहुत केओटिक हो जाता था, मेंटली बहुत फक्ड अप हो जाता था। बट वो चीज़ अगर बार बार होती है ना, लोग समझते हैं कि भाई बहुत कूल है, बहुत ज़्यादा ये समझ रहे हो कि अलग अलग लोगों के साथ रहा है भाई, ये तो बड़ी बहुत बढ़िया चीज़ होती है, समझ रहा हूँ। मेरे को वो बढ़िया इस वजह से लगती है कि तुम्हें एक्सपीरियंस इमोशन को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। तो जब जब भी मिले ना भाई, खुल के समझ लो फील करो, बहन की आँख यार, बहुत बहुत ज़रूरी है। शट डाउन मत करो अपने आप को कि भाई नहीं हमारा एक बार दिल टूट गया और उसके बाद तो हम किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, भाई ऐसे नहीं चलती यार, ऐसे नहीं होता ये। पता नहीं मेरे को, मैं तो हमेशा अपने छोटे भाइयों को माइंड में रख के कि भाई वो भी ये स्टेज कभी पहुँचेंगे तो शायद ये वीडियो दिख जाए और कुछ समझ आ जाए उनको, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अब देख लो बार बार यही होता है, एक साल डिप में जाता है अगला साल उठ के आता है, एक साल डिप में आता है अगला साल उठ के आता है, ऐसे लाइफ चल रही है और बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा फोकस करना है अपने करियर पे, ठीक है। करियर थोड़ा और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, व्लॉगिंग के बारे में कुछ करना है, नई चीज़ें सीखनी है, और इस साल को एकदम हाई नोट पे स्टार्ट करते हैं, ताकि पूरी जो बढ़िया एनर्जी बनी रहे, और फन करना है भाई, घूमना है और जीना है भाई, बैठ की डायलॉग निकल रहा है भाई जो अंदर से, ठीक है। तो बस यही कुछ तुम्हें तुम्हारे साथ बातें करनी थी। एक सेकंड अगले व्लॉग की क्लिप ले लेता हूँ, नहीं नहीं एक मिनट, अभी नहीं लेता, वो रोक के ले लूँगा ना, अलग से पता चल जाएगा, ठीक है। तो भाई इस बंदे के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, इसको पता नहीं है ये करता क्या है, इसने बहुत ज़्यादा डार्क टाइम से मेरे को निकाला हुआ है, और साला कभी अब अकेला नहीं फील होता, अब अकेला बिल्कुल समझ रहे हो, इंसानों वाला अकेला कभी कभी फील हो जाता, बट अकेला फील नहीं होता, वो अकेला अकेला अगर फील होता ना, वो दिक्कत है। तो इसलिए अबे क्या भाई यार वीडियो में ये सब क्या करता है यार तू, तो इसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। 10 मिनट होने वाले हैं, 10 मिनट की वीडियो रखूँगा पूरी एग्जैक्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जल्दी में भागना पड़ेगा मेरे को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और भाई दिल की बात तुमसे शेयर करनी थी, आई होप तुम्हें पता नहीं तुम कुछ शिट से कनेक्ट कर पा रहे हो। और भाई सीधे मत सुनो भाई, पानी वानी पियो, वर्कआउट करो, फन करो, घूमो यार, कुछ कर दो भाई, कुछ वेट किस चीज़ का कर रहे हो, ठीक है। 5 सेकंड रह गए, अब मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, और मैं
गया, बाय।